अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर के एग्जाम्स तो बिल्कुल करीब है। इसके फौरन बाद आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाने हैं। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट ईयर वालों के साथ में शेयर करना चाह रहा था बायोलॉजी के रिगार्डिंग कि आपने जो अपने रिमेनिंग डेज हैं, जो सिलेबस है, इसको आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। देखिए, आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के 12 चैप्टर्स हैं, जिनमें से एक चैप्टर स्किप हो गया, बाकी 11 चैप्टर्स रह गए। और इस बार सबसे अहम बात और खुशी की बात और जो स्टूडेंट्स के लिए आसानी की बात थी वो ये थी कि इस बार पैक्टा ने बच्चों को सिलेबस पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया था। पहले तो ये होता था कि पिछले साल तक के पेपर सेटर एक स्कीम देता था जाके 11वें या 12वें महीने में, फिर जाके स्टूडेंट को अंदाजा होता था कि एसओएस को मैंने कैसे मैनेज करना है। और अब जो है उसने जैसे ही ये जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इसको शॉर्ट किया, स्मार्ट किया है। साथ ही जो है वो पैक्टा ने सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है। एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से सारी की सारी चीजों को उसने मैनेज और मेंशन कर दिया था कि किस तरह से, किस चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आने हैं। अगर आप देखें तो पैक्टा की वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल भी जाएंगी, पैक्टा ने शेयर की हुई है। एक तो वहां से आपने हिंट लेनी है। अब दूसरी चीज, आप लोगों ने जो पेयरिंग सेलेक्ट करनी है वो भी पैक्टा के हिसाब से करनी है। अगर मैं फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर की बात करूं तो चौथे चैप्टर में से आप देखें, उसमें से उसने एमसीक्यूज की, शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग की डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है। फिर पांचवें चैप्टर में जो एंजाइम्स वाला चैप्टर, इसमें से लॉन्ग आ ही नहीं रहा। तो यानी कि उसने स्टूडेंट को इस कदर अंदाजा दे दिया है कि स्टूडेंट थोड़े टाइम में कम मेहनत करके ज्यादा अच्छे जो है वो मार्क्स ले सकता होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 11वें चैप्टर की, तो 11वें चैप्टर में से शॉर्ट देख लें, समवट रेशो के साथ आ रहे हैं। 12वां चैप्टर है, उसमें से समवट रेशो है शॉर्ट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। और उसके बाद अगर मैं एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो उस हिसाब से भी चीजें डिफाइंड और क्लियर्ड है। यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो उन्होंने काफी हद तक जो है वो फर्स्ट ईयर को आसान कर दिया। पहले ये था कि 12वें महीने में जाके बच्चे को अंदाजा होता था। अब शुरू से ही बच्चे को अंदाजा था कि फलां चैप्टर जो है इसमें से लॉन्ग स्किप किया गया है। और खास तौर पर जो चीज इस बार आसानी हुई है स्टूडेंट के लिए, खैर इंटी टेस्ट में तो कुछ मसाइल आएंगे डेफिनेटली, जो टॉपिक स्किप हुए हैं जिन चैप्टर्स में से, तो वो टॉपिक में भी वो इंट्री टेस्ट में इंक्लूड कर दें। अब जैसा कि अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें जो एनिमल किंगडम में कुछ फाइला जो है उसे मिस कर दिए। वर्टिब्रेट की सब क्लासेस जो है वो मिस कर दिए, जो कि एंट्री टेस्ट में पहले शामिल हुआ करती थी और इस बार भी जो है वो शामिल होंगी, जो कि इस बार तक तो पुराना सिलेबस चल रहा था। अब अगले साल से इंशाल्लाह जो है वो एंट्री टेस्ट का सिलेबस अपडेट होगा। इस साल तक तो डेफिनेटली चीजें जो 90% की वो पहले वाली ही थी। इस बार से जो है वो आगे आनवर्ड चल रहा है मामला, वो डेफिनेटली इस न्यू सिलेबस के हिसाब से और जो स्मार्ट चीजें हैं उनके हिसाब से जो है वो देखा जाएगा। बाकी बच्चों, आप लोगों ने टच रहना है। आप लोगों ने पैक्टा की डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक अपने टाइम को और अपने सिलेबस को डिसाइड कर लेना है। बाकी रहा पेयरिंग का मामला, पेयरिंग की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है वो आपने डिसाइड करना है। जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपने वो पेयर सेलेक्ट करने हैं। मिसाल के तौर पे आप 5 पेयर्स में से 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं या 5 के 5 ही कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने प्रायोरिटी किसको देनी है। पहले नंबर पे किस पेयर को रखना है, दूसरे नंबर पे किस पेयर को रखना है, तीसरे नंबर पे किस पेयर को रखना है। ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे कि आपने पहला पेयर जो सिलेक्ट किया है वो चैप्टर कितने परसेंट आपको आते हैं, दूसरा पेयर सिलेक्ट किया है कितने परसेंट आते हैं, तीसरा पेयर, इस तरह से आपने जो है वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों ने देखना है कि जो चैप्टर जिसमें से मैक्सिमम लोग बन सकते हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है। अभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स एक लालच कर जाते हैं कि फलां चैप्टर शॉर्ट है, इसको सिलेक्ट कर लें पेयर के तौर पे, फलां चैप्टर शॉर्ट है, इसको पेयर के तौर पे सिलेक्ट कर लें। अब जैसा कि पहले चैप्टर की मैं बात करता हूँ, पहला चैप्टर अगर देखा जाए न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर का, तो काफी हद तक उसमें चीजें जो है वो क्रॉस करती हैं, लेकिन उसमें फाइलम मौजूद है। अब वो शॉर्ट तो हो गया है, लेकिन साथ साथ स्टूडेंट के लिए लॉन्ग को अटेम्प्ट करने में मुश्किल होगी। फर्ज करो एक फाइलम आ जाता है। अब आप जानते हैं कि एनिमल फाइला के अंदर बहुत सारी मिक्सिंग होती है, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, या उनकी खासतौर पर जो एग्जाम्पल और साइंटिफिक नेम याद रखना है, वो थोड़ा स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है, आपने शॉर्ट को तरजीह नहीं दी। आपने ये देखना है कि कौन सा चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से तैयार है और कौन सा चैप्टर जो है वो कम कॉम्प्लिकेशन जनरेट करेगा एग्जाम्स के अंदर। उस हिसाब से आपने अपनी जो है वो पेयरिंग को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने अपनी चीजों को मैनेज करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों को टिल एग्जाम्स गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती रहेंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको इससे भी ज्यादा फ्रूटफुल जो वीडियोस और चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अल्लाह हाफिज।